और अब खबरें तफसील से। भोपाल में कमलनाथ काबीना की मीटिंग है। ये मीटिंग अब से कुछ देर बाद 6 बजे होगी, जिसमें कई अहम तजावीज पर तबादला ख्याल किया जाएगा। किसानों के कर्ज माफी स्कीम के कई नुकात पर भी गौर खौज किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाब में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। इख्तिदार में आने के बाद 2 दिनों के अंदर किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। रियासत की कमलनाथ सरकार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हो रही बदनवानी पर सख्त हो गई है। तमाम 16 कॉरपोरेशन में हुई बदनवानी पर सरकार कार्रवाई करेगी। तमाम कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर ने जयवर्धन सिंह की सरबराही में वजीर आला कमलनाथ से मुलाकात की। इस दौरान इन लोगों ने सरकार से कॉरपोरेशन की जांच कराने की मांग को लेकर एक लिस्ट भी सौंपी। सरकार का कहना है कि जिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदनवानी की शिकायत मिली है, उसकी जांच कराई जाएगी। 16 नेता प्रतिपक्षों का स्पष्ट कर दिया है और हम खुशी खुशी जा रहे हैं। और पूरे प्रदेश के नगरीय निकायों में जो घपले घोटाले हुए उसका एक स्पेशल ऑडिट कराने की बात हमने करी है। सीएजी की उससे उसकी रिपोर्ट पूरी ऑडिट कराने की बात करी है और उसमें जितना इनके भारतीय जनता पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है वो सबको ओपन करेंगे। सीएम साहब से मुलाकात हुई कमलनाथ जी से और पूरे मध्य प्रदेश में विगत 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर और उनकी जो भाजपा शासित परिषदें हैं उनके उस दौरान 4 साल में जो भ्रष्टाचार हुए हैं, ज्यादतियां हुई हैं, उसके पूरी शिकायत आज हम लोगों ने प्रस्तुत की। नगर निगम है, उनमें क्या स्थिति है, क्या क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसकी पूरी जो सूचना है वो देना चाहते थे। मध्य प्रदेश में राशन दुकानों से राशन लेने के लिए अब अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगूठा लगाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए कमलनाथ सरकार नया इंतजाम करने जा रही है। नए इंतजामात के तहत घर के सरबराह के अलावा खानदान के 1 या 2 मेंबर भी इख्तियार दिया जाएगा। साथ ही बुजुर्गों को घर जाकर राशन देने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार पीडीएस सिस्टम में और सुधार करने जा रही है और अंगूठा लगाने को लेकर जो दिक्कतें आती थी उन्हें दूर करने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग नई पहल कर रहा है। क्या है ये पहल? हमारे साथ खुद संबंधित विभाग के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मौजूद हैं। सर, आमतौर पर ये परेशानी आती थी कि जो लोग हैं, खासतौर से बुजुर्ग हैं, अगर उनका अंगूठा नहीं लगता था तो फिर उनको राशन नहीं मिल पाता था। इस संबंध में आप क्या कुछ कदम उठाने वाले? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये जो सारी व्यवस्थाएं जो लागू की गई हैं, पहले हम कोई भी कानून बना रहे हैं तो या व्यवस्था जो बना रहे हैं उसके अनुकूल हमारा वातावरण है, पूरी तैयारी है कि नहीं है। अब जैसे हमने कह दिया कि भाई जो कंट्रोल की दुकान पे आएगा, जो थंब अंगूठा करेगा, मिल जाएगा तो उसे राशन मिलेगा। अब हमारा कहना है जैसे जिस परिवार का बुजुर्ग का अंगूठा नहीं मिल रहा तो उस परिवार के किसी भी सदस्य का अंगूठा करा लीजिएगा और उसको राशन मिलना चाहिए। अब जैसे कोई 90 साल का बुजुर्ग है, वो कंट्रोल की दुकान तक आ ही नहीं सकता है और उसके कोई बेटा नहीं है तो उसे अनाज नहीं मिलना चाहिए। ये भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि उसके घर तक अनाज पहुंचे। ये हमारा आदेश जारी होने वाला है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो परेशानियां राशन लेने में आती थी आमतौर पर, वो अब दूर होंगी और नई व्यवस्था से कहीं ना कहीं आम लोगों को सहूलियत होगी। कैमरामैन अफजल के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। रियासत की कमलनाथ सरकार किसानों के कर्ज माफी के लिए फॉर्म भरवा रही है। 15 तारीख से यह अमल शुरू हो गया है, लेकिन एनएमएच में अब तक कई पंचायतों में बैंकों की लिस्ट नहीं पहुंचने से कर्ज माफी के फॉर्म जमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में किसान परेशान हैं। कर्ज माफी का मुद्दा कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में लिया है और वचन पत्र के माध्यम से इन्होंने घोषणा की थी कि 10वें दिन हम 11वें दिन कर्ज माफ कर देंगे। इन्होंने सिर्फ घोषणा की है, अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि किन किसानों का कर्ज माफ होगा, चाहे कालातीत होगा, वर्तमान होगा, कि जो चल रहा है उन सबका होगा। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है, किसान असमझ में है कि किसका कर्ज माफ होगा। और रही बात वो लिस्टों की, तो वो बोला था 15 तारीख से किसान पंचायतों में जहां भी संस्था है वहां जाके अपने सूची में नाम देखें, आपत्तियां लगाए, पर अभी तक तो एक भी किसान ने पता नहीं चला कि मेरा नाम सूची में है कि नहीं है। और सूची अभी तक जहां भी ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क हुआ, अभी तक कहीं सूची नहीं लगी।
अब चूंकि यार अपनी 16-17 बैंक हैं, यहाँ पे बैंक में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कुछ विलम्ब हो रहा है, लेकिन समय पे जैसे आज रात को साइट नहीं चलने का नहीं हो पाई, लेकिन सुबह आ गई तो आज 39 सोसाइटी की प्राप्त हो गई तो अपने जनपदों को पहुँचा दी है। तो ग्राम पंचायतों में चस्पा हो रही है, समय काम चल रहा है। नीमच में, मनासा में आवेदन शुरू हो गए हैं, आज भी सूची प्राप्त हुई, आज ही चस्पा हो रही है। लोग सफ़ेद कागज़ में और हरे कागज़ में आवेदन कर रहे हैं, उसके बाद किसी कोई आपत्ति वो भी कर रहे हैं, बाकायदा काम चल रहा है, सब सूची प्राप्त होती है। कल्पना श्रीवास्तव ने भोपाल में कमिश्नर का ओहदा संभाली है। ये रियासत की पहली खातून कमिश्नर है। कल्पना श्रीवास्तव से बात की हमारे नुमाइंदे जितेंद्र शर्मा ने। भोपाल की पहली महिला कमिश्नर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं मैम क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन हमारी प्राथमिकता रहेगी ताकि हम लास्ट माइल तक पहुंच पाएं, और हम ये भी चाहते हैं कि जहां तक यदि कोई बात आप मेरे ध्यान में लाएंगे तो उस पर हम अपना कार्रवाई करके आपको वापस आई विल गेट बैक टू यू ऑल्सो। जीरो टॉलरेंस की बात होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है मगर काफ़ी दिक्कतें आती हैं आज भी, तो इसे कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे? जीरो टॉलरेंस फॉर जो लोग हैं उन तक सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पाती घर घर तक, कैसे आगे बढ़ाएंगे अधिकारियों तक, कैसे उन्हें मैदानी स्तर तक जोड़ने को तैयार करेंगे? जहाँ तक आखिरी माइल तक पहुँचने की बात है, हम लोग के पास एक अच्छा सिस्टम है फीडबैक का, तो फीडबैक मैकेनिज्म पर वर्क करते हुए हम जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको we'll try our best to sort them out, और we have a good team of collectors and the whole administration, so I'm sure that we'll make a difference. मैम तनाव मुक्ति से दूर रहने के लिए आप काफ़ी अच्छा गिटार बजा लेते हैं, तो क्या कैसे इस चीज़ को इस बिजी समय भी आप यूज़ करेंगे? हाँ बिल्कुल यूज़ करेंगे। It makes me a better person. Music and all other hobbies, they make you a happier and better person. तो ये थी हमारे साथ भोपाल की पहली महिला कमिश्नर जिन्होंने बताया कि काम ही उनकी प्राथमिकता है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18।